आप समस्त बंधुओं, समस्त ठाकुर प्रेमाकांक्षियों, समस्त के समस्त भगवत भक्तों, आप सबों के समक्ष मैं लाइव आया हूँ। और ये मैं वही अनंत विभूषित अकारण करुणा वरुणालय बांके बिहारी मनमथनाथ बंसी बारे समरिया सरकार ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन नटवर नागर गोविंद गोपाल एवं प्रियाजू के कृपा प्रसाद से ओतप्रोत होकर अपने ही पैतृक गांव तुर्क तेलपा के अपने ही आवास से आपके समक्ष कुछ न कुछ भगवत चर्चा को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और आप समस्त बंधुओं से ये मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि इस भगवत चर्चा में आप सब के सब सम्मिलित होकर अपने को कृतार्थ करें। ये मेरा गांव तुर्क तेलपा अरवल जिला में है, जहां मैं अपने ही आवास से हूँ। कुछ लोग बैठे हुए भी हैं, ज़्यादा कोई तो नहीं है, लेकिन कुछ भगवत प्रेमी हैं, जिनमें देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, मात्र दो ही आदमी हैं, जिसमें ये देखिए ये एक हैं, इनका नाम देवचंद जी है। ये देखिए ये हैं भुवनेश्वर शर्मा जी हैं। ये दोनों के दोनों बैठे हुए हैं यहाँ मेरे समक्ष। और ठाकुर प्रेमाकांक्षी भी हैं और उनके लीला चर्चा में निश्चित रूप से भाग लेकर कथामृत का पान करना चाहते हैं और करते भी हैं। आप सबों से निवेदन है, हालांकि इस वीडियो को मैं अपने चैनल यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करता हूं, डाउनलोड करते हुए बाद में, ताकि आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको ये मिल सके और इसका लाभ उठा सके। तो ठाकुर जी के कृपा को पाने के निमित्त मैं उपस्थित हुआ हूं, तो दो क्षण उनका नाम तो लिया जाए। जय जय राधा रमण हरि बोल, मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।
हिमाद्री तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरी मावाहयाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतांबर दरुण बिंब फलाब्धरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं आप लोगों को उस प्रकरण में लिए चल रहा हूँ जो रससार सिद्ध है, रस संयुक्त है, रस समायुक्त है। तो उसके पूर्व आपको एक श्लोक को निश्चित रूप से श्रवण करना होगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। ठाकुर जी जब रास में प्रविष्टि लेते हैं, रास में जब प्रविष्टि पाते हैं, प्रविष्ट होते हैं, तो भैया उनके पास मन नहीं है, इसलिए उनको अमना कहा गया है। मन बनाना पड़ता है, वो मन बनाते हैं। आइए, कार्य किसका है? मन कौन बनाने का कार्य करते हैं भैया? तो मन बनाने के लिए ठाकुर जी इस भाव को रखते हुए कहते हैं कि मैं अमना तो हूं ही, मन बने कैसे? तो मन तो तभी बनेगा जब जोग माया चाहेंगी। इसलिए भगवान मन बनाने के लिए जोग माया का आश्रय लेते हैं। और जब ये जोग माया का आश्रय लेते हैं भगवान, तभी इनका मन बनता है, तभी ये रास में प्रविष्टि पाते हैं। और अभी मैं आपके समक्ष जो रखने जा रहा हूं वो है गोपी गीत, जिसे आप श्रवण करेंगे। लेकिन उसके पूर्व एक बात मैं बता दूं, ये गोपियां हैं कौन? ये कोई स्त्रियां नहीं है भैया। गोपी तो वही है जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, वही गोपी है। पुरुष भी हो सकता है, स्त्रियां भी हो सकती हैं। जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, वही गोपी है। साधन सिद्धा हैं, कोई सामान्य नहीं है। ये गोपियां न जाने कितने 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 वर्षों ही नहीं कहिए, कितने कितने युगों से, कितने कितने समय से ठाकुर जी के लिए कुछ करने के लिए या फिर ठाकुर जी को पाने के निमित्त
यहां ब्रज में गोपी बनकर आई है। इसलिए सामान्य कोई गोपी, ये गोपियां नहीं है। इसलिए ठाकुर जी जब बंसी बजाते हैं तो बंसी के छिद्रों से जो मधुमय स्वर स्वरित होता है, ये गोपियां चाहे जिस कार्य में अपने घर में हो भैया, भागी हुई दौड़ी हुई इनके पास चली आती है, दौड़ी हुई चली आती है। इस प्रकार से दौड़ती है, ऐसे दौड़ती है मानो व्यग्र है, लालायित है, उत्कंठित है और स्नेह से पूरित है ठाकुर जी की। भक्ति है, दौड़ती है, बदावास जिसे कर सकते हैं। कहां पर दौड़ती है, कहां जाने के लिए? वहां पर जहां पर ठाकुर जी की बंसी बज रही है। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय क्रियो यवलोल कुंडला। ये गोपियां जब दौड़ी हुई आती हैं, महाराज जी बंसी से जब काम को बढ़ाने वाली स्वर, वैसा स्वर जो काम को बढ़ा दे, जो निष्काम है, ठाकुर जी ये गोपियां निष्काम है। चीरहरण में काम रूपी, कामना रूपी, विषय वासना रूपी चीर का हरण कर चुके हैं। तो कामना जब तक नहीं बढ़े तो कैसे इनके अंदर काम बढ़े? तो कामनाओं में विकास हो, कामना बढ़ जाए। बंसी के स्वर में जब क्लिंग, काम का बीज मंत्र है, क्लिंग जब श्रवण करती हैं तो दौड़ी हुई आती हैं। ऐसे इस प्रकार से दौड़ती हैं, इस प्रकार से दौड़ती हैं तो उनके कानों में, दोनों कानों में जो कुंडल है महाराज जी, इस प्रकार से हिल रहे हैं, इस प्रकार से हिलते हुए दिखलाई दे रही, इस प्रकार से हिल रहे हैं मानो व्योम से विद्युत का संपात हो रहा है, चमक से दौड़ी हुई आती है। हालांकि ठाकुर जी के पास ये आती जरूर है, लेकिन ठाकुर जी सीधे कहते हैं कि आप क्यों आई हो इस रात्रि के समय में? आप क्यों आई हो? कि आपको भय नहीं लगा ये नीरवरात्रि में? हालांकि अंधेरी रात नहीं है, चंद्रमा चरम पर हैं, व्योम में उद्भासित हैं, पूरा का पूरा वृंदावन या फिर जमुना का पुलिन, निकुंजन, जो कुछ है महाराज जी उद्भासित है चंद्रमा के प्रकाश में। और जब ऐसी बात है फिर भी ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप क्यों आई? आओ 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 गोपियां, आ जाओ आ जाओ, आपको स्वागत है। स्वागत भी कर रहे हैं। ठाकुर जी बेणु बजाकर, बंसी बजाकर जो कुछ भी हुआ पहले ही आमंत्रित कर चुके हैं कि शरद पूर्णिमा के रात्रि में तेरी समस्त कामनाएं पूरी होगी। पहले ही आमंत्रण ये दे चुके हैं, फिर भी यहां कह रहे हैं कि आप आई क्यों? क्या आपको भय नहीं लगा इस नीरवरात्रि में? इस वन में आने में डर नहीं लगा? अनेकानेक जंगली पशु हैं, जंगली जानवर हैं, उनसे भय नहीं लगा? शेर, बाघ, चित्ता, भालू, सर्प आदि
कोई भय नहीं लगा आपको? वो छोड़ो, क्या आपके घर में आपके पति, पुत्र, पिता आपको नहीं रोके कि रात में कहां जा रही हो, जो यहां आप चली आई? खैर, आप आ गई हो रात्रि के समय में, तो देख ली सब जगह, इधर से उधर वृंदावन को देख ली, रात्रि के बेला को देख ली, घूम ली, टहल ली, मेरा तेरा मन बहल गया और मुझे भी तुम देख ली आकर। हो सकता है तेरे मन में ये भावना हो कि चलूं मैं वहां रात्रि के बेला में, चलूं जहां बंसी बज रहे हैं, तो वो संवरिया को देख भी लूं। तो मुझे देख भी ली। अब क्या सोच रही हो? जाओ, लौट जाओ। आदि आदि प्रसंग काफी हुए। अंत में ठाकुर जी को जब वो गोपियां अनेकानेक दृष्टांत को देते हुए मन के भावों को रखती है, तो ठाकुर जी उनके साथ रास में प्रविष्टि पाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। रास होता है, रास शुरू हो जाता है, नृत्य शुरू हो जाता है। गोपियों के मध्य ये हैं, बीच में ये हैं, अनंत अनंत असंख्य गोपियां हैं, कोई 2 4 10 20 नहीं है भैया। जिनके आयु के विषय में क्या कही जा सकती है, भाव इनके पास में है। वो कोई वृद्ध भी गोपी आई है तो उसके अंदर में वो भाव जो है वो जवान है, जुआ भाव है, गोपी का भाव है। जो कृष्ण रस का पान करती हैं अपने इंद्रियों से, वो गोपी हैं। इनके मध्य ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। एक नहीं अनेक गोपियां हैं, इसलिए ठाकुर जी एक से अनेक हो गए। एक नहीं अनेक ठाकुर जी हो गए, अनेक ठाकुर जी हो गए, और सबके साथ नृत्य कर रहे हैं। सबके मन को तृप्त करने के निमित्त ठाकुर जी बंसी बजाते हुए नृत्य करने लगे। क्या बात है! अब उस परिवेश को क्या कही जाए। चंद्रमा भी पूरी यौवन पर है, चंद्रमा भी अपने प्रकाश को सिमेट नहीं रहे हैं। चांद की चटकीली चांदनी में सब के सब चमक रहे हैं, उद्भासित है, नृत्य चल रहा है। तब तो रास के पूर्व मन बनने की बात हुई है, मन बनी है। दृष्ट्वा कुमुद्वंतम अखंड मंडलं रमाननाभं नव कुंकुमारुणं वनं च जत कोमल गोभिरंजितम जगौ कलं वाम दृशा मनोहरम। मनोहर दृश्य हो गया है, और उस मनोहर दृश्य में भावपूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत होकर जब गोपियों के मध्य ठाकुर जी हैं, प्रत्येक गोपियों के साथ है, नृत्य चल रहा है। अब देखिए ठाकुर जी सबके साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन दिखलाई किसी को नहीं पड़ रहे हैं। जिसके साथ नृत्य कर रहे हैं वो तो महसूस कर रही है कि मेरे ही साथ ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। बाकी लोगों के साथ ठाकुर जो नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी, वो दिखलाई उसको नहीं पड़ रहे हैं, वो नहीं देख सकती, वो नहीं देख रही है कि और किसी के साथ ठाकुर जी नृत्य कर। वो नृत्य करते हुए सबको लेकिन देख रही है वो गोपी, और इसके साथ तो वो नृत्य कर ही रहे हैं, और इसके मन में ये भावनाएं जगती हैं कि हमसे बड़ा क्या बात है, सौभाग्यशाली कहां कोई स्त्रियां हो सकती हैं, कोई गोपियां कैसे हो सकती हैं। यहां तो असंख्य असंख्य गोपियां हैं, लेकिन मेरे ही साथ ठाकुर जी आज क्या बात है नृत्य कर रहे हैं। यहां तक भाव होता है उसके अंदर में भैया कि जो सबको अपनी उंगलियों पर नचाता है, उंगलियों पर नचाता है। सृष्टि के समस्त जीव जीवात्माओं, जड़ चेतन, अंडज, उद्भिज, तुरीय, वर्धज, पिंडज, पिंडवान, जितने कुछ भी हैं,
उसको उनको अपनी उंगलियों पर नचाता है। ये कि परब्रह्म परमेश्वर है, ये समझती है गोपियां, ना समझती ऐसी बात नहीं है। साधन सिद्धा है, श्रुति रूपा गोपियां हैं, वेद रूपी। क्या बात है, कोई सामान्य गोपियां नहीं है, सब समझ रही हैं। अजी महाराज अनेकों वर्षों तक, अनेकों काल तक ये तपस्या करने के बाद गोपी भाव लेकर यहां आई हैं। दंडकारण्य की घटना है। दंडकारण्य में जब त्रेता में श्री राम प्रभु बैठे हुए हैं, क्या बात है, वहां जितने ऋषि प्रवर हैं ठाकुर जी के पास आते हैं और कहते हैं श्री राम प्रभु से, हे प्रभु जी, हम लोगों की इच्छा है आप हम लोगों को हृदय से लगा लीजिए, हृदय से लगा लीजिए। ठाकुर जी कहते हैं, श्री राम प्रभु कहते हैं, कौन बड़ी भारी बात है भाई, आ जाओ लगा लूं। कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं आप बताओ। जैसे मैं लखन लाल को लगाता हूं, क्या उस तरह से आपको लगा लूं हृदय से? लेकिन वो ऋषि प्रवर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा, उस ढंग से आप हृदय से मत लगाइए। तो फिर भरत को लगाता हूं, जिस भाव से भरत को लगाता हूं, जिस तरह से उस तरह से तुमको लगा लूं, आ जाओ। तो नहीं नहीं, उस भाव से भी नहीं चलेगा। तब हनुमंतलाल को जिस भाव से लगाता हूं, आजा मैं उस भाव से आपको हृदय में लगा लूं, हृदय से लगा लूं, ठाकुर जी कह रहे हैं। लेकिन ऋषि कहते हैं कि नहीं प्रभु, हम लोग को उस ढंग से हृदय से मत लगाइए ना, आप तो उस ढंग से लगाइए जैसे आप सीता मैया को हृदय से लगाते हैं, बस उसी भाव से हम लोगों को हृदय से लगा लीजिए ना, यही चाहत है। ऋषि रूपा गोपियां यहां हैं, साधन सिद्धा हैं, श्रुति रूपा गोपियां हैं, वो ऋषि रूपा गोपियां हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि ठीक आप कह रहे हो भैया, लेकिन अभी ये त्रेता है, उस भाव से मैं आपको हृदय से नहीं लगा सकता। जिस भाव से जानकी को हृदय से लगाता हूं, सीता को हृदय से लगाता हूं, उस भाव से नहीं लगा सकता, क्योंकि ये त्रेता है। यहां मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मर्यादित हूं, मर्यादा में हूं, एक पत्नी व्रत में रखा हूं, एक से अधिक पत्नी मैं नहीं रख सकता। और पत्नीवत व्यवहार करते हुए आपको हृदय से लगा लूं, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तो आप लोगों को इंतजार करना होगा, कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए ना। जब ये त्रेता संपन्न हो जाएगा, द्वापर आएगा, मैं धनुष बाण फेंक दूंगा, धनुष बाण रख दूंगा, हाथ में मुरली लेकर कृष्ण रूप में जब आऊंगा मैं वहां, आप वहां आ जाओ। ऐ ऋषियों, गोपी रूप में आप आना, आपको हृदय से लगाऊंगा। यहां नहीं, वही यहां ऋषि रूपा गोपियां हैं, वही यहां साधन सिद्धा गोपियां हैं, वही यहां श्रुति रूपा गोपियां हैं। तो क्या सामान्य है वो उपला पाथने वाली, गोईठा ठोकने वाली, गाय दूहने वाली गोपियां हैं, ग्वालिन है? नहीं महाराज जी, ये सब ठाकुर जी के परिकर हैं। गोलोक धाम में नित्य निरंतर रास होता है। ठाकुर जी अवतरित होने के पूर्व इन सबों को कहिन कि आप सब के सब मैं जा रहा हूं वहां धरा धाम पर, तो हमसे पहले वहां जाओ, हमारी लीलाओं में भाग लेना होगा तुम लोगों को। वो स्थिति है। ठाकुर जी सबके साथ हैं, लेकिन वो तो समझ रही कि नहीं, वो विचार ही कर रही कि जो सबको उंगली पर नचाता है, समरिया सरकार जिस उससे सबको नचाता है, लेकिन आज उसे मैं नचा रही हूं उंगलियों पर, मैं उंगलियों पर नचा रही हूं, नृत्य करते हुए नचा रही हूं। जो सबको नचाता है वो आज
मेरे सामने मेरे साथ नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। ये भाव जैसे ही आ गया, क्या बात है, ये भाव जैसे ही आ गया, ठाकुर जी समझ गए ये हमारी भक्तन है और इनके अंदर में अहंकार आ गया मेरा, हमको पाली, इनके अंदर अहंकार हो गया कि हम तो इनको पाली, क्या बात है, उंगलियों पर नचा रही हूं, यही मेरे सर्वस्व है। ये अहंकार जैसे ही आया, ठाकुर जी विचार किए कि अरे बाप रे बाप, अहंकार ही तो मेरा भोजन है, घमंड ही को तो मैं भोजन करता हूं, नाश करता हूं। चाहे जिसके पास अहंकार आया, अहंकार को समाप्त किया मैं। ये गोपियां अहंकारी हो गई है, इसलिए इनके अहंकार को दूर करनी चाहिए। तब क्या किए, प्रसमाए प्रसादाए तत्रैवांतर्धीय, क्या बात है, बस उसी क्षण उसी जगह ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। उसी जगह ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, कहां गए जगतपति, कहां गए, बेचैन है, बेचैन है। अनेक बेचैनी में अनेक लीलाएं ये स्वयं करती हैं गोपियां, इधर खोजती उधर खोजती, उधर खोजती उधर खोजती, क्या बात है, ठाकुर जी को खोज रही हैं। कभी यही ठाकुर जी दंडकारण्य में नहीं, कभी यही ठाकुर जी, क्या बात है, सीता हरण के बाद ठाकुर जी उनको खोजते हैं, खोजने के लिए लता पत्राओं से कहते हैं, वही ठाकुर जी। हे खग मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। खोजने के क्रम में ठाकुर जी वहां व्यग्र बिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हैं। उसी प्रकार से आज द्वापर में गोपियां पूछ रही हैं, लता पत्राओं से, लता पत्रों से, वृक्षादि से, पुष्पादि से, कण कणिकादि से, प्रस्तर खंडादि से, वायु के झोंकों से, शीतल बयार से पूछ रही हैं, यहां तक कि दुर्वादि से पूछ रही हैं, कदम्बादि से पूछ रही हैं, अनेकानेक जो वहां पर हैं महाराज परिवेश में, उन सबों से ये पूछ रही हैं। फिर तुलसी मैया से पूछ रही हैं, आप तो सदैव रहती हो, उनके लिए तत्पर रहती हो, तेरे नाम पर ही तो वृंदावन इसका नाम पड़ा। वृंदा का मतलब तुलसी होता है, वृंदावन नाम पड़ा है। तुलसी मैया आप तो बता दे, आप जरूर जान रही होगी कि मेरे प्रियतम गए तो किधर गए। ढूंढ रही हैं, ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, कहां गए, क्या बात है, खोज रही हैं, बेचैन हैं। उसी क्रम में विचार करती हैं गोपियां कि अब ऐसे नहीं काम चलेगा, सब कुछ कर दी, वो नहीं मिले, उनका कोई था पता नहीं है, तो अब कुछ गीत गावें, प्रेम से ओतप्रोत कुछ गीत गावें, कुछ कहें। और जब इनके मुख से जो निकलता है, वही जो निकलता है उसी को गोपी गीत कहते हैं। उस गोपी गीत में से मैं आपके समक्ष कुछ भावों को रखना चाह रहा हूं। पूरा गोपी गीत मैं नहीं रखूंगा, लेकिन आइए प्रारंभ करें। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, श्रयित इंदिरा
सस्वदत्रयी दायितदृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवास त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते आदि आदि। लेकिन प्रारंभ का जो है श्लोक उसके अनुसार आवे तो जयति ते धिकंग जन्मना ब्रज। हे ठाकुर जी, आपके जन्म लेने से इस धराधाम पर नहीं, इस ब्रज में आपके जन्म लेने से, आपके अवतार ग्रहण करने से, आपके यहाँ प्रकट होने से, यहाँ आपके ब्रज में आ जाने से बैकुंठ भी फीका हो गया है। ये ब्रज बैकुंठ से भी सर्वोत्तम हो गया है। क्यों हो गया है भाई? क्योंकि बैकुंठ की जो स्वामिनी है वो कौन है भैया? वो राधा रानी नहीं है, वो तो गोलोक के स्वामिनी है। बैकुंठ की स्वामिनी कौन है? ये लक्ष्मी मैया है। ये लक्ष्मी जो है, श्री जो है, लक्ष्मी माता। ऐ प्रभु, आपके यहां आ जाने से ब्रज में बैकुंठ फीका फीका हो गया है और बैकुंठ से भी ये बढ़ चढ़कर मेरा ब्रज हो गया है। इसलिए कि आपके आने के पूर्व ही वो लक्ष्मी देवी, वो लक्ष्मी इस ब्रज में आ गई हैं पहले ही। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं आई हैं, बल्कि उनके साथ उनके जितने भी परिकर हैं, उनके जितने भी साथ में रहने वाली हैं, वो सब के सब इस ब्रजधाम में आ गई, अकेली नहीं आई। पूरे शानो शौकत पूरे शक्तियों के साथ इस ब्रज में और उसमें भी इस वृंदावन धाम में वो पधार गई हैं। और उसमें मैं क्या कहूँ, उसमें भी बढ़ चढ़कर नंदगेह में वो अपने आप को, क्या बात है, कैद कर ली है लक्ष्मी देवी। कहीं इधर उधर नहीं है। नंद जी के, नंद बाबा के घर में पूरे शक्तियों के साथ पैस गई हैं लक्ष्मी देवी। इसलिए नंद बाबा का जो घर है अकूत अथाह संपत्तियों से भर गया है। अकूत अथाह, जिसका कोई था पता नहीं है, वो भर गया है। चूंकि बैकुंठ की स्वामिनी जो यहाँ आ गई हैं और यहाँ नंद बाबा के घर में जो बैठ गई है। भला ये भौतिक वस्तुओं की क्या कमी, रत्नों की क्या कमी, रत्न माधुर्यों की क्या कमी, आभूषणों की क्या कमी, मुद्राओं की क्या कमी। अकूत संपत्ति, अन्न वस्त्र आदि से भर गया है इनका नंद बाबा का गेह घर। तब तो ऐ संवरिया, ऐ ठाकुर जी, आपके यहाँ जन्म लेने के पश्चात नंद बाबा जब जन्मोत्सव मना रहे हैं तो दोनों हाथों से अकूत संपत्ति लुटा रहे हैं। नंद बाबा के पास पहले से 9 लाख गायें हैं, जिसमें 2 लाख गाय पहले ही दान कर दिए ब्राह्मणों को। और जो जाचक जा रहा है, किसी को हीरा मिल रहा है, किसी को तांबा मिल रहा है, किसी को सुवर्ण मिल रहा है, किसी को रत्न जड़ित एक से एक आभूषण मिल रहे हैं, चांदी मिल रहे हैं। क्या बात है, पन्ना मिल रहा है, पुखराज मिल रहा है, नीलम मिल रहा है, अनेक जो रत्न हैं, वैधुर्य मणि मिल रहा है, एक से एक मणि
वो लुटा रहे हैं, फिर भी ये समाप्त नहीं हो रहे हैं। घर में नंदगेह में नंद बाबा के घर में दोनों हाथ से लुटा रहे हैं, दोनों हाथ से। इसलिए कि वो बैकुंठ की स्वामिनी पहले ही यहाँ आकर, क्या बात है, जयति ते धिकं जन्मना ब्रज, आपके ब्रज में जन्म लेने के पूर्व ही वो लक्ष्मी देवी यहाँ आकर, क्या बात है, अवस्थित हो गई है, नंदगेह में प्रवेश कर गई है, प्रविष्टि पाली है, पूरे वृंदावन में पहुंच गई हैं। और यहाँ क्या बात है, नंदगांव में जितने लोग हैं वो सब के सब प्रभुत्वशील हो गए हैं। यहाँ की यहाँ की गौ माताएं जो भी गायें हैं वो प्रचुर मात्रा में दुग्ध देना शुरू कर दी हैं। अय मैया, अय ठाकुर जी, आपके आते ही लक्ष्मी देवी का ऐसा कृपा हो गया, सब किसी का घर भर गया, अन्न से, वस्त्र से, रत्नादि आभूषणों से, प्रत्येक घर में, क्या बात है। इसलिए ये ब्रज जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर हो गया है। आपके यहां आ जाने से अनेकानेक भाव हैं, और इसी भाव में आता है एक जगह पर, विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसाद, विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसाद। साफ तो कर रहे हैं, ये गोपियां कर रही हैं, अरे ठाकुर जी, ऐसे ही जब हम लोगों को छोड़ देना था, त्याग देना था, तो आप क्यों ऐसा कृपा किए, विष से बचा लिए, कालिया नाग के विष से हम सबको बचाए, क्यों बचाए, नहीं बचाते हम लोग बर्बाद हो जाते, साफ हो जाते, खत्म हो जाते। और अनेकानेक सर्पों से आप क्यों बचाए हम सबों को, ये अघासुर, ये सर्प जो है भयंकर सर्प है, उससे क्यों बचाए हम लोग को, निगल जाता, ग्रास बना लेता। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अरे ठाकुर जी, आपके यहाँ आ जाने से कली जो है आया नहीं अभी है, लेकिन फिर भी उस तरह का जो भय है हम लोग के सता रहा है अंदर में, वो समाप्त हो, खत्म हो गया है, कोई भय नहीं है। जल में विष भरा हुआ था कालिये नाग का, उसको पान कर करके सब के सब तो मर गए थे, आप क्यों बचाए, नहीं बचाते। विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसाद, एक से एक जो राक्षस भेजे गए थे वो आपके लिए नहीं भेजे गए थे, इस ब्रजभूमि के, इस वृंदावन धाम के जितने लोग हैं सबको, क्या बात है, नाश करने के लिए ही तो कंस के द्वारा राक्षसों को भेजा गया था, निमित्त आप थे ठाकुर जी, इसलिए आप उनसे भी बचाए, उनका भी अंत किए। बरस मारुताद वैद्युता नला, इतना ही नहीं, अनल से बचा लिया, आग से बचाए, अग्नि जब प्रज्वलित हुआ, धधकने लगा, तो आप अग्नि को भी पान कर गए। इतना ही नहीं